जीवन और मृत्यु एक कटु सत्य है। कोई इसे झुठला भी दे तब भी इसे एक घड़ी मात्र भी बदल नहीं सकता। मनुष्य कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, इसके बंधन से छूट नहीं सकता। इस मृत्यु लोक में हर जीव की समय सीमा पहले से ही निर्धारित है। मृत्यु अमिट सत्य है, ये सभी जानते हैं, परंतु मृत्यु के बाद क्या होता है, यह जानने की इच्छा सभी के मन में होती है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद स्वर्ग और नर्क दोनों में से कोई एक स्थान मिलता है, परंतु इसके पीछे के रहस्य और क्रिया दोनों ही का उन्हें कोई बोध नहीं होता। मगर गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है, इस बारे में विस्तार से बताया है। मृत्यु से पहले अंतिम कुछ दिनों में व्यक्ति को यमदूत किसी न किसी रूप में नजर आने लगते हैं। यह पहले ही तय हो जाता है कि मृत्यु के बाद शरीर में से उसके प्राण कहां से निकलेंगे और व्यक्ति को यमलोक में कौन से द्वार से ले जाना है। यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर के किस अंग से बाहर निकलेगी। आप भी जानना चाहते होंगे कि मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा कहां जाती है, कौन कौन से लोकों में विचरण करती है और उसे क्या क्या सुख दुख प्राप्त होते हैं। इस वीडियो में आप गरुड़ पुराण के श्लोक और उनका सरल अनुवाद भी देखेंगे। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मरने के बाद मृत व्यक्ति को एक नया शरीर प्राप्त होता है। मृत व्यक्ति को यम मार्ग में मिलने वाले कष्ट इसी शरीर से भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद पापी व्यक्तियों को बहुत कष्ट दिए जाते हैं। सबसे पहले पापी इंसान के मृत शरीर से आत्मा को खींचकर निकाला जाता है। यह बहुत दुखदायी होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अपने भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकाला हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण अर्थात अंगूठे के आकार का जीव अपने घर को बार बार देखता है। यमदूत उसके गले में यमफांस डाले रहते हैं और उसे यम मार्ग पर घसीटते हुए उसी प्रकार ले जाते हैं जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। उस आत्मा को अपने ही मृत शरीर को देखकर बहुत दुख होता है और उसकी आंखों के सामने जीवन भर के किए हुए कर्म घूमने लगते हैं। उस आत्मा को यह एहसास होता है कि जीवन में जो करना चाहिए था वह तो किया ही नहीं। आत्मा यमदूतों से छूटने का प्रयास करती है, लेकिन यमफांस से छूट नहीं पाती। यमदूत उसे कई प्रकार के कष्ट देते हुए मार्ग में आगे ले जाते हैं, जबकि इसके विपरीत जो भी मनुष्य भक्ति करता है और अच्छे कर्म करता है उसके लिए ये मार्ग सरल और सुखदायी होता है। उस आत्मा के लिए सवारी आती है जिस पर वह बैठकर अपने लोक की तरफ आगे बढ़ता है। इस प्रकार अच्छे कर्म वाले मनुष्य को देह छोड़ते समय और ना ही उसके बाद किसी प्रकार का कष्ट दिया जाता है, बल्कि ऐसे धार्मिक मनुष्यों की आत्मा को सुगंधित एवं पुष्प से सुसज्जित मार्ग से लेकर जाया जाता है। इसके विपरीत दुष्टात्मा को यमराज के सामने पेश होना पड़ता है। चाहे वे किसी भी धर्म से हों, सबके पाप और पुण्य का हिसाब किया जाता है। दुरात्मा को यम मार्ग में चलते समय कुत्ते काटते हैं। अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता रहता है। भूख और प्यास से व्याकुल जीव को सूर्य एवं वायु के बवंडर को झेलना पड़ता है। यमदूत उसे मारते हैं और ऐसे मार्ग से ले जाते हैं जहां पर तपती हुई बालू है, पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है, विश्राम करने के लिए कोई स्थान नहीं है। आत्मा थककर जगह जगह गिरती और मूर्छित हो जाती है। इसके बाद उस दुष्ट आत्मा को एक ऐसे मार्ग से ले जाया जाता है जहां पर निरंतर आग जलती रहती है। बड़े बड़े ज्वालामुखी हमेशा जलते रहते हैं और वहां रास्ते में लोगों को दर्दनाक तकलीफें दी जा रही होती हैं, जिसको देखकर वह पापी आत्मा भयभीत हो जाती है। वहां इतनी गर्मी होती है कि आत्मा का एक हाथ का तत्कालीन शरीर भी जलने लगता है। इन सब कष्टों में पड़कर वह आत्मा पीछे की ओर भागती है, पर यमदूतों द्वारा उसको बहुत मारा जाता है और आगे की ओर बढ़ाया जाता है। वहां ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनसे निरंतर आग निकलती रहती है।
ऐसी आग की नदियां हैं जिनका तापमान सूर्य से भी ज्यादा है। पापी आत्मा को इन्हीं नदी और ज्वालामुखी को पार करते हुए आगे जाना होता है। इसके बाद यमदूतों द्वारा उस आत्मा को उसके पापों के अनुसार अलग अलग सजाएं दी जाती है। जैसे कि गरम तेल के कढ़ाई में डाला जाता है और भयानक जीव आत्मा को नोचते खाते हैं। आत्मा को पीड़ा उतनी ही होती है जितने पृथ्वी लोक के शरीर में होती है, लेकिन वहां उसकी पीड़ा का कोई अंत नहीं होता। वह आत्मा बहुत चिल्लाती है, मगर उसकी वहां कोई सुनने वाला नहीं होता। दोस्तों, इसके विपरीत एक अच्छी आत्मा एक ऐसे रास्ते से जाती है जो फूलों से सुसज्जित एवं सुगंधित होता है। यात्रा के अंत में इसे एक बहुत भव्य लोक में प्रवेश कराया जाता है जहां इसे परमात्मा के दर्शन होते हैं। वह आत्मा वहीं पर पृथ्वी लोक पर किए गए कर्मों और संबंधों को भूलकर परमात्मा में लीन हो जाती है। परमात्मा के विधान के अनुसार इसके बाद वह आत्मा अपने निवास स्थान पर पहुंचा दी जाती है। अपने चारों ओर भव्यता और समृद्धि को देखकर वह आत्मा बहुत आनंद महसूस करती है। वहां पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती और वहां कोई भी काम करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। वहां पर दूध की नदियां हमेशा बहती रहती हैं और वहां पर ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें से फल तोड़ने पर तुरंत दूसरा फल आ जाता है। वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वहां पर ऐसा भोजन प्राप्त होता है जो किसी भी लोक में प्राप्त होना संभव नहीं है। इसके विपरीत दुष्टात्मा सभी पापों को भोगते हुए धर्मराज के पास जाती है। यह दुष्टात्मा भूखी प्यासी होती है, लेकिन उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यमराज द्वारा उसके किए हुए कर्मों के आधार पर उसको पृथ्वी लोक पर फिर से पशु, पक्षी या पौधा बना के 84 लाख योनियों में कष्ट सहने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, यदि आप गरुड़ पुराण में वर्णित आत्मा के व्यवहार, क्रिया एवं कर्म से संबंधित कुछ भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए अन्य वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको इस विषय से जुड़ी कोई अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई होगी।